नमामि सादरम। संतुष्टि का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है इस जीवलोक में आकर के। वस्तुतः यह समझने की आवश्यकता है कि स्थायी संतुष्टि कहीं पहुंचने पर प्राप्त होगी या इसकी खोज हमारे स्वयं के भीतर से होगी, क्योंकि स्थायी जो संतुष्टि है वो हमारे स्वयं के अंदर विद्यमान रहती है, बस केवल अन्वेषण की आवश्यकता रहती है। तो हमने कभी गौर किया, जब कोई लक्ष्य पूरा होता है तो शुरुआत में अत्यंत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, रोमांचक महसूस करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही जो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, वो खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। और मन की जो अगली सफलता की तलाश में हमारा मन भटकने लगता है, फिर अगली चाहत प्रारंभ हो जाती है। यही वह चक्र है जहां हम बार बार खुशियों के पीछे भागते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन अंततः स्थायी रूप से हमें खुशियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम अक्सर अपने जीवन में दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, दूसरे की धन संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, योग्यता से, उसके पद पैसे प्रतिष्ठा से। तो हमारी खुशियां इस तुलना करने से ही छिन जाती हैं। हम बार बार अपनी आंखें बंद करके एक बार सोचें, चिंतन करें एकाकी होकर के, एकांत में, कि हमने कब वास्तविक रूप से सच्ची खुशी या संतोष प्राप्त किया हो, महसूस किया हो, अनुभव किया हो। अगर हम अपनी प्रगति को मापने के बजाय खुशियों को महसूस करना सीख जाएं, अनुभव करना सीख जाएं, तो हमें यह प्राप्त होगा कि हमारी जो असली संतुष्टि है यह तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। ये थोड़ा दार्शनिक अंदाज है, बातें हैं, हमें नए सिरे से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हो सकता है हम ऐसे मौक़ों पर भी खुद को असंतुष्ट पाते हैं, महसूस करते हैं, जहां हमको बहुत सारी उम्मीद थी। और यह संभव है, या न चाहते हुए भी हमको बार बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि जहां से असंतोष की भावना बलवती हो चलती है, भावना बढ़ जाती है। ऐसे में आवश्यक ही है कि जो संतुष्टि के प्रति हमारा नजरिया है, वह नजरिए को, उस नजरिए को पुनः से परिभाषित करें। और वास्तविक रूप से सच्चा संतोष पाना है तो सबसे पहले हमको असंतोष का जो चक्र है उसको तोड़ना पड़ेगा। और अगली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पे हम लोग सब कुछ पैसे को समझ लेते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। थोड़ी देर के लिए पैसा संतुष्टि देता है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन स्थायी संतुष्टि पैसे में ऐसा संभव नहीं है और ऐसा नहीं सत्य है। शोध भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। दिक्कत तब जब होती है जब पैसा हमारी जरूरत का साधन बनने के बजाय हमारी कीमत, पहचान तय करने लगता है, तब दिक्कत होने लग जाती है। ऐसे में हम लोग अपने जीवन का असली मकसद भूल जाते हैं और पैसे को ही सब कुछ मानने की गलती कर लेते हैं। तो यह भी असंतोष का कारण है। और हमें कभी भी तुलना से बचना है, क्योंकि हम अपनी तुलना अपने से करें, क्योंकि दुनिया से करेंगे तो हर व्यक्ति के अंदर की जो गुणवत्ता होती है, गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, वो सब पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसलिए जो तुलना है, तुलना करना भी हमारी असंतुष्टि का कारण होता है। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों से बचते हुए यदि आगे को निकलें और स्व का अनुभव करें, आत्मचिंतन करें, अकेले में रह करके एकांत चिंतन करें कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, मैं क्यों हूँ,
तो संतुष्टि का स्रोत तो मुझे लगता है अनुभव होता है, वहीं से शुरू होता है। क्योंकि हम दुनिया के को देख करके दुनिया के साथ चलेंगे तो हमें वहाँ से असंतोषी प्राप्त होगा, असंतुष्टि प्राप्त होगा। हमें अपना एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा, हमें अपना एक वैचारिक स्तर बनाना पड़ेगा, हमें अपना एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तभी व्यक्तिगत खुशियाँ, आत्मिक रूप से खुशियाँ प्राप्त हो सकती हैं, और उसका यही माध्यम है, और मुझे नहीं लगता कोई दूसरा माध्यम है। हम कहें कि बहुत भारी समूह में हमको खुशियाँ मिल जाएंगी, या बहुत बड़े पद प्राप्त करके हमको खुशियाँ मिल जाएंगी, या बहुत बड़े संगठन में काम करके हमको खुशियाँ मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है। नहीं तो जितने खुश नसीब व्यक्ति होते और प्रसन्न व्यक्ति होते, वो सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पदों वाले लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही खुश होते हैं। ऐसा नहीं देखा जाता है। तो ये सामान्य एक विचार था, कल के अखबार में भी कुछ इससे संबंधित पढ़ा था, तो मैंने कहा आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे केवल विचारों के आदान प्रदान के लिए, और कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। क्योंकि मानव मात्र की खुशी ही हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम भी खुश रहें, दुनिया भी खुश रहे, लोग भी खुश रहें, अच्छे मार्ग का अनुसरण करते हुए, अच्छे कार्यों को करते हुए, कर्मों को करते हुए हम आगे को बढ़ते रहें। यही हमारे मनोभाव होने चाहिए, यही हमारी मनोभावनाएं होनी चाहिए, यही हमारा अंतिमतः अल्टीमेटली लक्ष्य होना चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।